नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का टीचिंग मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की जो आपकी क्लास है वो आपकी हावर्ड गार्डनर के ऊपर होने वाली है। आपको पता है कि इससे आपके 1 से 2 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को हर बार मिल जाते हैं। ये आपका वो टॉपिक है जिससे आपको 1 प्रश्न या 2 प्रश्न आपके कन्फर्म हो जाते हैं कि इससे ज़रूर आएगा। जैसा कि हमने आपसे कहा है कि हम आपको वही कंटेंट कराएंगे जो आपके पेपर में आएगा। हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आएंगी। इनसे आपको 102 प्रश्न हर बार देखने को मिल जाते हैं और कुछ प्रश्न ऐसे मिल जाते हैं जो विकल्पों में इनके बारे में दिए गए होते हैं। तो इनके बारे में डिटेल से जानेंगे, पूरी जानकारी लेंगे कि क्या है, इन्होंने कितनी बुद्धियाँ दी हैं और उन बुद्धियों के बारे में क्या क्या विशेषता है, क्या क्या हम उनके बारे में समझें। ठीक है, उसी बारे में बात करेंगे। चैनल पर अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उससे क्या होगा कि जैसे ही कोई नई क्लास पड़ेगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। क्लासें जो है वो आपके एग्ज़ाम तक चलने वाली हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासें हैं, ऐसे समझिएगा कि सिर्फ वो कंटेंट है जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। हम वो नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा क्या पढ़ना जो पेपर में ना आए, हम वो पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आए। उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे, अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वो क्लासें आपको मिल जाएंगी। दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। बात करें अगर अपनी, तो हमने जनवरी 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पहले प्रयास में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को काफ़ी अच्छे नंबरों से पास किया है। ठीक है, चलिएगा तो हावर्ड गार्डनर के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं कि ये कौन थे, इन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि दी है और उन बुद्धियों के बारे में इनकी क्या क्या विशेषता है। क्लास आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो क्लास को देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्होंने सबसे पहली जो है इनके बारे में जान लेते हैं। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, हावर्ड गार्डनर ने एक सिद्धांत दिया, बहुबुद्धि सिद्धांत। ये एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं बल्कि बुद्धि विभिन्न प्रकार की होती है। ठीक है, इन्होंने कहा कि बुद्धि कोई एक प्रकार की नहीं होती, बुद्धि तो विभिन्न प्रकार की होती है। ठीक है, ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें बहुबुद्धि सिद्धांत का जनक कहा जाता है। इनके बारे में इतनी बेसिक जानकारी है, इससे बाहर इनकी जानकारी से कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, अब इनकी बुद्धियों के बारे में जान लेते हैं। आपकी जो क्लासें हैं वो ऐसे समझिएगा आप लोग कि वो क्लासें आप लोगों के लिए हैं जिनसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चैनल पर जुड़िएगा ज़रूर। हम आपसे इसीलिए कहते हैं, ये मत समझिएगा कि नया नया सब कुछ है, आपके लिए बेहतरीन नहीं हो पाएगा। आपके लिए बेहतरीन होगा। क्लास को शेयर करना है अपने दोस्तों साथियों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में, जहाँ कहीं भी जो भी सीटेट की तैयारी कर रहा है वो आप उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, बात कर लें अगर हावर्ड गार्डनर के, तो उन्होंने निम्न प्रकार की बुद्धि दी। तो सबसे पहली जो बात कर लेते हैं भाषाई बुद्धि के बारे में। भाषाई बुद्धि किन लोगों में पाई जाती है? उन लोगों में पाई जाती है जिन्हें भाषा का अच्छा ज्ञान होता है, अपनी भाषा पर अच्छी पकड़ होती है। जैसे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हो गए, ठीक है, हमारे मुंशी प्रेमचंद हो गए और हमारे सुमित्रानंदन पंत जी हो गए। यानी कि जो लेखक होते हैं, कवि होते हैं, पत्रकार होते हैं, इन लोगों में जो बुद्धि पाई जाती है वो हमारी भाषाई बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, ये अपनी भाषा को समझते हैं, भाषा को लिखते हैं, भाषा को व्यक्त कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति भाषा को बता सकता है, भाषा को व्यक्त कर सकता है अपने लेखन के द्वारा कह करके, तो वो हमारी भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आता है। इतना समझिएगा आप लोग। काफ़ी सरल सा टॉपिक है, इनके बारे में कुछ बेसिक सी जानकारियाँ हैं। दूसरी जो बुद्धि है आपकी, वो आपकी है तार्किक बुद्धि। ठीक है, कौन सी बुद्धि है आपकी? तार्किक बुद्धि। तार्किक से आप समझिएगा जो तर्क कर सके। तो ये जो तर्क कौन कर सकता है, जो नई नई खोजें कौन कर सकता है? एक वैज्ञानिक और एक गणितज्ञ। जो नई नई चीज़ों के बारे में ज़्यादा तर्क के साथ में सोचता है, ज़्यादा लॉजिकल सोचता है, तो उन लोगों में ये बुद्धि पाई जाती है। जैसे आपके हो गए APJ अब्दुल कलाम साहब, आपके हो गए आर्यभट्ट, आपके हो गए आइंस्टीन। ठीक है, तो इन लोगों में ये जो बुद्धि पाई जाती है वो हमारी तार्किक बुद्धि पाई जाती है। इन्होंने तर्क करने की क्षमता अच्छी होती है। अगर आप लोग अच्छे गणितज्ञ हैं तो आप लोगों के अंदर जो बुद्धि पाई जाती है वो तार्किक बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आपकी अगली जो बुद्धि है वो आपकी है स्थानिक बुद्धि। अच्छा, इस बुद्धि से पिछली बार आपका एक क्वेश्चन आया था कि स्थानिक बुद्धि से आप लोग जिन्होंने 2024 का एग्ज़ाम दिया उन्हें पता होगा। ठीक है, स्थानिक बुद्धि किन लोगों में पाई जाती है? तो जो विशेष अपनी कारीगरी होती है, जो अपनी कारीगरी में विशेष हुनर रखते हैं, ये उन लोगों में बुद्धि पाई जाती है। जैसे मूर्तिकार। देखिए, मूर्तिकार एक विशेष कारीगरी है, उसमें एक विशेष गुण पाया जाता है कि वो मूर्ति बना लेता है। हर आदमी मूर्ति नहीं बना पाता,
ठीक है, आपका चित्रकार हो गया, वास्तुकार हो गया, मिस्त्री हो गया, दर्जी हो गया, इंजीनियर हो गया। तो इन लोगों में जो बुद्धि पाई जाती है एक विशेष प्रकार की, वो आपकी क्या कहलाती है, स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। जैसे ये हमारे मूर्तिकार हो गए, चित्रकार हो गए, दर्जी हो गए, इन लोगों में जो बुद्धि पाई जाती है वो हमारी क्या पाई जाती है, स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। आप लोग साथ में नोट्स लिखते रहिएगा इनका, या आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। शेयर जरूर करना है आप लोगों को, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि क्लास आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर आपके हार्वर्ड गार्डन में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा और आपके लिए पेपर फंसाने की जिम्मेदारी है एक तरीके से। ठीक है, अगली जो आपकी है वो आपकी है संगीतिक बुद्धि या म्यूजिकल इंटेलिजेंस कहें इसको। यह बुद्धि संगीतकार एवं गायकों में पाई जाती है, जिन्हें संगीत का अच्छा शौक होता है। आप लोग देखिएगा कि कुछ लोग अच्छे गायक होते हैं, कुछ लोग अच्छे संगीतकार होते हैं। ठीक है, जैसे आपकी लता मंगेशकर जी हो गई, अनिरुद्ध इस समय बहुत चल रहे हैं साउथ में। अनिरुद्ध ने म्यूजिक दिया है, सुनकर आदमी को ये लगता है अरे वाह बहुत अच्छी फिल्म है। ठीक है, सोनू निगम आपके हो गए, AR रहमान हो गए और आशा भोसले जी हो गए। तो ये जो आपकी हैं ये आपकी लता मंगेशकर जी हैं। तो ये जो आपकी है इन लोगों में जो बुद्धि पाई जाती है वो आपकी संगीतिक बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, साथ में रिवीजन करते रहिएगा, एक तरीके से ऐसे समझिएगा। और साथ में हमने आपसे कहा भी है कि PYQ लगाते रहें आप लोग, क्योंकि बगैर PYQ से बहुत मुश्किल है। इस बार का एग्ज़ाम हम लोगों को फोड़ना है तो फोड़ना है। ठीक है, शारीरिक गतिक बुद्धि की बात करें तो ये उन लोगों में पाई जाती है जो मांसपेशियों का अधिक यूज करते हैं। जो जैसे आपके खिलाड़ी हो गए, नर्तक हो गए, या जिम में आप लोग देखते हैं जो अधिक से अधिक पसीना बहाते हैं, पूरे शरीर का अधिक यूज करते हैं, अधिक प्रयोग करते हैं। जैसे आप दौड़ रहे हैं तो आपकी दौड़ में जो अधिक प्रयोग हो रहा है, जैसे आपके मिल्खा सिंह हो गए, वो दौड़ते थे तो उनमें जो मांसपेशियों का अधिक प्रयोग हो रहा था, तो उनमें जो बुद्धि पाई जाती है वो आपकी कौन सी बुद्धि पाई जाती है, शारीरिक बुद्धि। बात करेगा शारीरिक बुद्धि की, जैसे आपके रोहित शर्मा हो गए, महेंद्र सिंह धोनी हो गए, विराट कोहली हो गए, मैसी हो गए, या आपके मिल्खा सिंह हो गए। तो जो लोग अपने अधिक शारीरिक मांसपेशियों का प्रयोग करते थे तो उनमें जो बुद्धि पाई जाती थी वो हमारी शारीरिक बुद्धि पाई जाती थी। ठीक है, बात करें अगर आगे आपकी है हार्वर्ड गार्डनर की जो बुद्धि, वो आपकी है अंत व्यक्तित्व बुद्धि या कहें इंटरपर्सनल बुद्धि। अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि और अंत व्यक्तित्व बुद्धि में काफ़ी ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि है इसमें। ठीक है, बात करें तो ये बुद्धि उन लोगों में पाई जाती है जो दूसरों की भावनाओं एवं विचारों को समझ लेते हैं। ठीक है, ये बुद्धि उन लोगों में पाई जाती है जो दूसरों के व्यवहार एवं भावनाओं को समझ लेते हैं। जैसे आपके सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, नेता हो गए, मनोवैज्ञानिक हो गए, दुकानदार हो गए, डॉक्टर हो गए। जैसे अब कोई नेता है जैसे, तो नेता दूसरों की भावनाओं को समझ लेगा तभी तो वोट ले पाएगा। ठीक है, अगर वो अब लोगों की भावनाओं को समझेगा ही नहीं, लोग क्या चाहते हैं वो जानेगा ही नहीं, तो उसे वोट कैसे मिलेगा। मनोवैज्ञानिक है, जब तक मनोवैज्ञानिक जैसे आप लोग गए मनोवैज्ञानिक के पास तो वो आपकी हरकतों से समझेगा, आपके व्यवहार से देखेगा कि आपको क्या परेशानी है। आप दुकानदार हो गए, जैसे आप कोई कपड़ा लेने गए, ठीक है, आपको कपड़ा पसंद नहीं आ रहा, लेकिन वो उसकी इतनी तारीफ करेगा, इस तरीके से घुमाएगा, आपकी भावनाओं को, आपके व्यवहार को इस तरीके से बदलेगा कि आप उस कपड़े को लेने को मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि आप बहुत से कपड़े ऐसे ले आते हैं जिससे जो आपको पसंद भी नहीं आते, लेकिन दुकानदार आपको पसंद करवा देता है। तो इस तरीके से जो बुद्धि पाई जाती है दुकानदार में, वो आपकी अंतर व्यक्तित्व बुद्धि पाई जाती है, आपकी इंटरपर्सनल बुद्धि पाई जाती है। डॉक्टर में जो बुद्धि पाई जाती है वो आपकी इंटरपर्सनल बुद्धि पाई जाती है। महात्मा गांधी जी हो गए और आपकी चाहे कहें मदर टेरेसा जी हो गई, तो इन लोगों में जो बुद्धि पाई गई थी वो आपकी अंतर व्यक्तित्व बुद्धि पाई गई थी, इंटरपर्सनल बुद्धि पाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली जो बुद्धि है आपकी वो है आपकी अंतर व्यक्तित्व बुद्धि या कहें इंट्रापर्सनल बुद्धि। इसमें क्या होता है कि बाद में ए लग जाती है, तो इसी से आप लोग याद रखिएगा। ये जो बुद्धि पाई जाती है जो अपने अंदर की भावनाओं को समझने लगते हैं, अपने अंदर के बारे में, अपने व्यवहार के बारे में जानने लगते हैं, इन्हें अपनी आत्मभूति हो जाती है, ऐसे समझिएगा। जैसे जैसे हमारे महात्मा बुद्ध हो गए हमारे और महावीर स्वामी जी हो गए, तो इन लोगों में जो बुद्धि पाई जाती है वो हमारी कौन सी पाई जाती है, इनमें लोगों में इंट्रापर्सनल बुद्धि पाई जाती है या कहें अंतर व्यक्तित्व बुद्धि पाई जाती है, जो अपनी भावनाओं को समझते हैं, फिर समाज को उजागर करते हैं, समाज को बताते हैं कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपकी अगली जो बुद्धि है वो आपकी है प्राकृतिक बुद्धि। तो बात करें अगर प्राकृतिक बुद्धि की, तो ये उन लोगों में पाई जाती है जो प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। जैसे आपके किसान हो गए, मछुआरे हो गए, शिकारी हो गए, या जो जंगल से जुड़े हुए लोग होते हैं जो केवल प्रकृति पर ही निर्भर हैं।
तो उन लोगों में जो बुद्धि पाई जाती है वो आपकी जो प्रकृतिवादी बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, इससे बाहर आपके हावर्ड गार्डनर की बुद्धि से आपको बाहर नहीं आएगा। पूरा पेपर आपको इन्हीं से फंस जाएगा। बुद्धि में ज़्यादातर आपको इन्हीं के बारे में आता है, आपको गार्डनर के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। और इस इतने प्रकार की जो बुद्धि हमने आपको बताई है, इससे बाहर आपकी बुद्धि से नहीं आएगा। आपको इन लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है, इन बुद्धियों को अच्छी तरीके से रिवीजन करना है। क्लास आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताना है। चैनल पर अगर आप लोग अभी तक नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लास को अपने दोस्तों रिश्तेदारी में जहाँ कहीं भी आप लोग शेयर कर सकें, क्लास को शेयर करें, क्योंकि आप लोगों की मेहनत ही आप लोगों को एक दिन शिक्षक बनाएगी। और शिक्षक बनने के लिए आप लोगों को इस बार कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, तभी आप लोग आगे निकल पाएंगे। ध्यान रखिएगा अपना। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाले समय में जो क्लासें हैं आपको वो टाइम पर मिल जाएंगी। क्लासें समझिएगा कि आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना और बोलिएगा हमारे साथ। जय हिंद।